जैसे राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। साथियों, आज भक्त मार्ग की कथा आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं सुनाने जा रहा हूँ। राजस्थान की बीकानेर क्षेत्र के पास एक गांव में गोपाली बाई नाम की भक्ता थी। उनका नित्य साल में 2 बार वृंदावन में श्री राधा वल्लभ जी का दर्शन करने प्रत्येक साल जाती थी और संतों के लिए भंडारा भी करती थी। उसकी श्री वृंदावन धाम और रज में बड़ी श्रद्धा थी। माता पिता की वह एक ही लड़की थी। बहुत प्रयास करने पर भी उसका विवाह नहीं हुआ। बाद में उसके माता पिता वृद्ध हो गए, बीमार रहने लगे, तो उनकी सेवा करने लगी और उनकी माता पिता की सेवा करने के कारण वृंदावन धाम जा नहीं पाती थी। एक दिन उसके गुरुदेव वहाँ आए और उन्हें समझाया और कहा, तुम वृंदावन धाम पास की जाने की जिद अब छोड़ दो। श्री राधा रानी ने जिस अवस्था में रखा है उसमें सुख मानकर भजन करना, माता पिता को कभी त्यागना नहीं। अपने मुख से सदा राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वनचंद्र, इसका लगातार कीर्तन करते रहना। कुछ वर्ष बाद उनके माता पिता इस संसार को त्याग दी। अब वृंदावन जाने के बारे में जब सोचती तो उनका शरीर भी साथ नहीं देता, कमज़ोर हो गया था शरीर। आसपास के लोग उसको कभी रोटी दाल दे जाते। एक दिन उसको लगा कि अब हमारी मृत्यु निकट आ गई। अब वो छटपटाने लगी, व्याकुल होकर तीव्र गति से भजन करने लगी। अब कैसे बज राज को पाऊं, अब कैसे धाम का दर्शन पाऊं। रुदन करते हुए पुकारने लगी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वनचंद्र। उसी समय उसने देखा, आश्चर्य हुआ उसे देखकर कि जिस चारपाई पर वह पड़ी हुई है उसके बगल में यमुना जी प्रकट हो गई। सामने श्री गिरिराज जी प्रकट हो गए। वह अनुभव कर रही थी कि यमुना जी के किनारे उसकी चारपाई पड़ी है। यमुना का दिव्य नीलवर्ण है, अत्यंत स्वच्छ जल है और उनके भीतर अलौकिक स्वर्ण कांति के मत्स्य कछुए हैं। गिरिराज जी स्वर्णमयी दिखाई दिए। कुछ देर में गायों के गले की घंटियों की आवाज़ आई और श्री कृष्ण बलराम जी हजारों सुंदर गायों के साथ दिखाई देने लगे। गौ माताओं के चलने से जो वज्रज उड़ रही थी वह उसके अंगों को स्पर्श करने लगी। भगवान की गौचरण लीला को देखते देखते दिव्य श्री वृंदावन धाम के मध्य में उसने प्राण त्याग दिया। आजकल कई
युवक और युवतियाँ माता पिता को छोड़कर वृंदावन वास करना चाहते हैं। कई लोग अपने माता पिता की सेवा छोड़कर तीर्थों में निवास करने की जिद पकड़े हुए हैं। उन्हें इस प्रसंग से बहुत लाभ होगा। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि जो लोग अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, उनका पालन पोषण, उनका पोषण नहीं करते, वे कितने भी साधन कर ले पर नरक अवश्य जाते हैं। वहाँ उन्हें भूखा रखा जाता है और जब यह भूख से व्याकुल होकर चिल्लाते हैं तो उनके अपने ही शरीर का मांस नोचकर यमदूत उन्हें खिलाते हैं। भगवान की कृपा से उन जिन्हें वर्जवास मिला है वह तो है ही, पर जिन्हें अभी नहीं मिला है उनको भगवान ने जहाँ रखा है वहीं रहकर निष्ठा से नाम करना चाहिए। नाम भगवान और धाम में कोई अंतर नहीं है। नाम स्वयं ही साधक के पास धाम को प्रकट कर सकता है। श्री महाप्रभु जी को वृंदावन का प्रचंड विरह होता था, परंतु माता पिता के लिए वह जगन्नाथपुरी में ही रहे। श्री मीरा जी ने भी नाम के प्रभाव से वृंदावन को मेड़ता क्षेत्र में ही प्रकट कर लिया। वज की लता पता गोवर्धन, वज के कुंड, वज के वन सभी के सभी मेड़ता में प्रकट हो गए। श्री राधा बाबा और हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को गोरखपुर में रहकर धाम का नित्य अनुभव होता था। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।